हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 2 का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 2। तो आप पिछले सारे लेक्चर कवर करके आए होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, लैडर फ्रिक्शन। ठीक है। तो लैडर फ्रिक्शन क्या होता है? एक कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बताते हैं, इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्टिकल वाल है, एक हॉरिजेंटल वाल है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल वाल है, एक दीवार है, हॉरिजेंटल वाला सरफेस है, एक वर्टिकल वाल है। तो इस पे कोई भी इनक्लाइंड यहाँ पे अगर हम कोई भी सब्सटेंस रख दे, यहाँ पे कोई भी वस्तु रख दे यहाँ पे, ठीक है, इंक्लाइन, तो यहाँ पे जो वर्टिकल के साथ फ्रिक्शन आएगा और हॉरिजेंटल के साथ फ्रिक्शन आएगा। ठीक है। उसके साथ एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। तो उसी को एनालिसिस करना लैडर फ्रिक्शन में होता है, मतलब उसी का एनालिसिस लैडर फ्रिक्शन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग लैडर लैडर फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो लैडर फ्रिक्शन क्या है? ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए रफ वॉल एंड ए रफ फ्लोर। ठीक है, विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 एंड μ1। ये कोई वर्टिकल वाल है, कोई हॉरिजेंटल वाल है। ये जो बीच में रड दिख रहा है, ये रड दिख रहा है, यही आपका क्या है? लैडर है। ठीक है। तो लैडर के साथ जो फ्रिक्शन आएगा, तो बताइए, अगर लैडर अगर इस तरह से सरकना स्टार्ट कर देगा, यानी ये मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़े होंगे कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो लैडर है, ये किधर मूव करेगा? इसकी तरफ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं यहाँ पे बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे देख रहे थे, मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। लेकिन आते हैं पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी सरकेगा किधर? स्लाइड किधर करेगा? नीचे की ओर। अगर ये इधर की ओर बढ़ेगा, पॉइंट ए इधर बढ़ेगा, तो ये बी पॉइंट नीचे आएगा। तो बी पॉइंट नीचे आएगा, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वाला कहानी क्लियर हो गया कि पॉइंट ए स्लाइड करेगा इस साइड में, इस साइड में, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट। और ए जब इधर स्लाइड करेगा तो ये नीचे की ओर गिरेगा, तो नीचे गिरेगा यानी मोशन नीचे हो रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है। चलिए, तो यही लैडर में है। अब इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जहां भी कोई बॉडी कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तो वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को आरबी के नाम से लिखे हैं। ठीक है, यानी पॉइंट बी पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन को एन से या आर, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे आरबी लिख दिए। ठीक है, आपका मन है तो एन भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आरबी लिखे, यानी यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पॉइंट पे, यानी कहीं भी कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए बॉडी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। ये इधर से लगा रहा होगा, ये इधर से लगा रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट किया हुआ है, तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, जिसका नाम क्या है? आरबी। उसी तरह से नीचे में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो ये नीचे से भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। पॉइंट ए पर है, तो आरबी। इसका खुद का वेट होगा, ये लैडर का खुद का वेट होगा, तो वेट कितना है? डब्लू। ठीक है, डब्लू कोई भी वेट होगा इसका दिया हुआ रहेगा। लेंथ दिया रहेगा एल, इतना रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या हमको दिया रहना चाहिए इसमें? वेट दिया रहना चाहिए, लेंथ दिया रहना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन तो आपको खुद से निकालना है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स खुद से निकालना है। तो चलिए इसी को सीखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल लिया हुआ है, ए लेडर ए बी ऑफ जो समझाए ना वही चीज लिखा हुआ है, जितना चीज आपको समझाए वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेडर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए रफ वॉल एंड रफ फ्लोर। द रिएक्शन आर ए एंड आर बी विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एट ए फ्लोर एंड वॉल। जहां पे कांटेक्ट है वहां पे क्या लगेगा? परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा फ्लोर पे, और जो आपका वर्टिकल वाल था उस पे परपेंडिकुलरली। ठीक है। द लैडर हैज ए टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, स्लाइड नीचे की ओर घसकना स्टार्ट करेगा। तो द लैडर टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ए एंड विल बी एक्टिंग अपोज द मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो स्लाइड करेगा तो इधर की ओर जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर। ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर। ठीक है। चलिए,
तो इसमें हमको बनाने के लिए ड्रॉ सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लैडर का, और उसमें अप्लाई कंडीशन करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स यानी टोटल फोर्स, जितना भी हॉरिजेंटल में आने वाला फोर्स है, मॉड्यूल 1 आप पढ़े होंगे, तो जितना भी हॉरिजेंटल पे फोर्स है उसको जोड़िए और उसको जीरो के बराबर कीजिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है कि टोटल समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस कितना होता है, जीरो के बराबर होता है, उसी तरह से वाई पे होता है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो। तो ये ही काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं समेशन जो है फोर्स का, हॉरिजेंटल फोर्स का, तो हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है बताइए। तो यहाँ से इस फिगर पे आप देखिए तो हॉरिजेंटल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, देख के बताइए जल्दी से। तो एक हॉरिजेंटल फोर्स इधर है एफ ए, और एक हॉरिजेंटल फोर्स इधर से लग रहा है आर बी, तो दो ही है ना, यानी एफ ए इजकल टू क्या, आर बी। और कोई हॉरिजेंटल फोर्स दिख रहा है आपको? दो ये हॉरिजेंटल फोर्स दिख रहा है ना, एफ ए और आर बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, दोनों एक है, देखिए इस डायरेक्शन में। तो क्या बोला था, समेशन ऑफ टोटल फोर्स इजकल टू जीरो, तो एफ ए प्लस आर बी इजकल टू, नहीं माइनस ना, इधर से जा रहा है तो प्लस ले रहे हैं, तो इधर से आ रहा होगा तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। देखो कि माइनस लीजिए, तो माइनस आर बी इजकल टू जीरो, यानी एफ ए इजकल टू क्या बचा, एफ ए इजकल टू आर बी। बस यही फोर्स हो गया हॉरिजेंटल में। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो, अभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया, उसके नीचे है एफ ए इजकल टू आर बी। ये कहाँ से आया, तो मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर से आपका क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो इधर वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर वाला को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव आर बी इजकल टू जीरो, क्योंकि बताया था कि जितने भी फोर्स से जोड़ के जीरो के बराबर होगा। तो एफ ए इजकल टू क्या हो गया, आर बी। ठीक है, एफ ए इजकल टू आर बी, तो यही हो गया आपको एफ ए इजकल टू आर बी। उसके बाद आते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो। तो अब समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो, इसमें वर्टिकल फोर्स कौन कौन लग रहा है, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कौन कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्टिकल फोर्स कौन कौन है यहाँ पे। वर्टिकल फोर्स में देखिए तो यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, पहले तो आर ए दिख रहा है जो वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूटन जो वेट लग रहा है, वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड में है, लेकिन वर्टिकल फोर्स ही है, तो दो वर्टिकल फोर्स है। और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एफ बी है जो वर्टिकल फोर्स है, यानी एक एफ बी हो गया, एक यहाँ पे वेट हो गया, और तीसरा यहाँ पे आर ए हो गया, यानी टोटल को जोड़िए। तो यहाँ पे बताइए नीचे वाला के ऊपर वाला को किसको प्लस मानना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम ऊपर वाला को जो नीचे आ रहा है उसको प्लस ले रहा है, नीचे आ रहा है उसको प्लस ले रहा है, और जो ऊपर जा रहा है उसको माइनस ले रहा है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्लस माइनस मानिए, आंसर सेम आएगा। और इसको तो कितना हो जाएगा, एफ बी इजकल टू जीरो। ठीक है, तो डब्ल्यू इजकल टू क्या हो गया, आर ए प्लस एफ बी। ठीक है, यानी समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहता है। तो डब्ल्यू क्या हो गया, नीचे की ओर आ रहा है प्लस ले लिए, आर ए ऊपर की ओर जा रहा था माइनस ले लिए, एफ बी ऊपर की ओर जा रहा था माइनस ले लिए। ठीक है, तो डब्ल्यू इजकल टू क्या हो गया, आर ए प्लस एफ बी। तो डब्ल्यू इजकल टू क्या हो गया, आर ए प्लस एफ बी। अब मोमेंट लेते हैं, मोमेंट नंबर ऑफ अननोन्स आर फोर, देयर फोर मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। और यहाँ पे मोमेंट भी लेना होगा, तो मोमेंट आप यहाँ पे किसके अबाउट लीजिएगा, मोमेंट आप ओ के अबाउट लीजिएगा, किसके अबाउट लीजिएगा, मोमेंट जानते हैं ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मोमेंट हमको निकालना है, फोर्स कंप्लीट हुआ बाबू कि फोर्स, अगर देखिए लैडर फ्रिक्शन बनाना है तो तीन चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले हॉरिजेंटल, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा, देख लीजिएगा किधर से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किधर से वर्टिकल फोर्स लगेगा। तो जहाँ पे कांटेक्ट करेगा तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले ए पॉइंट रहेगा तो आर ए, और बी पॉइंट रहेगा तो आर बी, इतना दे दीजिएगा। अब देखिएगा स्लाइड डाउन कर रहा है ना, नीचे की ओर से रख रहा है ना, तो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बी पॉइंट पे है तो एफ भी हो गया। उसी तरह से ये स्लाइड करेगा इधर तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ है। तो हॉरिजेंटल फोर्स कितना है यहाँ पे, हॉरिजेंटल फोर्स है एफ ए और आर बी। तो एफ ए इधर जा रहा था तो प्लस ले लिए, और ये आर बी इधर जा रहा था माइनस ले लिए, जीरो। तो एफ ए इजकल टू क्या हो गया, आर बी। ये हो गया पहला कंडीशन, निकल गया हॉरिजेंटल फोर्स। वर्टिकल फोर्स के लिए टोटल वर्टिकल फोर्स देखिए यहाँ पे कौन कौन वर्टिकल फोर्स है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो एक है आर ए, आर ए वर्टिकल फोर्स। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस ले लिए, माइनस ले लिए, किसी प्लस भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, लीजिए प्लस ले लिए। ठीक है,
डब्लू क्या है, नीचे की ओर आ रहा था माइनस ले लिए, और एफ भी ऊपर की जो जा रहा था प्लस ले लिए, आंसर सेम ही आएगा। देखिए माइनस में डब्लू है तो उधर भेज दिया, तो डब्लू इजिकल टू आर ए, अब प्लस ये एफ भी है, आर ए प्लस एफ भी, देखिए तो सेम ही चीज आया ना, ठीक है। तो कुछ भी ले लिए। अब मोमेंट लेना है, तो फोर्स तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मोमेंट को समझ लेते हैं, मोमेंट को कैसे लेना। तो मोमेंट का पहले डिफिनीशन पढ़े होंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे आर भी एक फोर्स है, आर भी एक फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो दिया रहेगा कोई लेंथ, मान लीजिए एल ए भी है, ठीक है, चाहे बी कुछ भी ले लीजिए। तो ओ तक का ना, तो फोर्स यहाँ पे कौन है, आर बी आई इंटू कितना डिस्टेंस है एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एल, तो एक मोमेंट हो गया। चलिए दूसरा मोमेंट आते हैं, ये कितना है, ये कितना है डब्लू है, इसका कितना डिस्टेंस है, इसका कितना डिस्टेंस है, तो जो भी होगा एल वाई टू डी वाई टू जो भी होगा, तो एल वाई टू, तो मान लीजिए डब्लू इंटू कितना हो जाएगा। अच्छा ये जा रहा था इस क्लॉक वाइज है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो डायरेक्शन है इसको घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ना। ये जो एफ बी वाला ले रहे थे, तो एफ बी वाला अगर मोमेंट रोटेट करेगा तो रोटेशन इसका इस तरह से ना होगा। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना चाहते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये फिर देखते हैं डब्लू वाला को, डब्लू भी कैसे घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा ना, पॉइंट ओ के अबाउट ऐसा ही घूमेगा ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी माइनस लेंगे, डब्ल्यू इंटू एल वाई टू। और कौन वर्टिकल फोर्स बच रहा है, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना है, कौन फोर्स बच रहा है, और कोई फोर्स बच रहा है, देखिए तो एक आर ए बच रहा है, आर ए है। देखिए आर एफ ए नहीं होगा, पहले आर ए वाला कर देते। आर ए कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा ना, क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज को प्लस लेना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस है, ये मान ली एल डिस्टेंस था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आर ए प्लस आर ए इंटू कितना एल, ठीक है। इस तरह से ये बात हो गया, मोमेंट निकल गया, इसी को कैलकुलेशन कर दीजिएगा, मोमेंट हो जाएगा। तो अब सोच रहे हैं सर इसमें एफ ए और एफ बी का क्यों नहीं मोमेंट किए, एफ ए और एफ बी का क्यों नहीं मोमेंट किए। तो एफ ए जो है इसी इसको करेंगे ओ के पास, तो देखिए तो ओ के कोई डिस्टेंस बनेगा, कोई डिस्टेंस बन रहा है। ये एफ ए जो है फोर्स ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से ले जाएंगे, पढ़े थे ना फोर्स ऑफ ट्रांसमिबिलिटी मॉड्यूल नंबर 1 में, तो ये जीरो पे ही मिल रहा है, मतलब वो पॉइंट पे जहां निकालना है वहीं पे चला गया, तो इसका मोमेंट हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टेंस ही नहीं बन रहा है। अब किन्हीं का माइंड में आ रहा होगा, जैसा कि हमको पता है कि हम भी जब शुरू बार पढ़ रहे थे तो आता था कि सर ये फोर्स है तो ये डिस्टेंस तो इतना है ही ना है। अरे बाबू ये डिस्टेंस थोड़े है, इसको फोर्स को आगे बढ़ाइएगा तो कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन इस फोर्स को बढ़ाइएगा तो देखिए कभी जाएगा उस पॉइंट पे, नहीं जा रहा है ना। कभी भी आर ए को आप ले जाइए, कभी आगे बढ़ा के ले जाइए, आर ए को आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे, कभी भी इस पॉइंट पे आएगा नहीं आएगा। ए आर ए को बढ़ाइए, इधर बढ़ाते ले जाएंगे, कभी इस पॉइंट पे आएगा नहीं आएगा। डब्लू को बढ़ाइए, कहीं भी कभी इस पॉइंट पे आएगा। लेकिन लेकिन एफ ए एफ बी को देखिए, एफ ए को बढ़ाएंगे तो इसी पॉइंट पे आके मिल जाएगा, एफ बी को भी नीचे लाएंगे तो इसी पॉइंट पे आके मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई सोच रहा होगा सर ये तो एजा है इतना दूर से चल जाएगा, वो उतना मतलब फालतू दिमाग मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कांटेक्ट होता है, सरफेस के सटे हुए फोर्स होता है, वो तो दिखाने के लिए हम थोड़ा सा दूर दिखा दिए। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है सरफेस पे ही होता है, ठीक है। तो ये वाला इसी पे आएगा, ये वाला भी नीचे है, उतना ऊपर नहीं है, सरफेस पे आता है, वो तो दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर दिखा है। ये भी तो इसका ये दोनों का मोमेंट नहीं हो सकता। मोमेंट किसका किसका होगा, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना है उसका मोमेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन में आपको सिखाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट 300 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल ए रफ हॉरिजेंटल फ्लोर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ए फ्लोर। यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो फिगर को एनालिसिस करने के लिए बताए थे, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो एक यहाँ पे आर ए लग जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा आर बी लग जाएगा। अब स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तो इधर की ओर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स एगो इधर लगेगा एफ ए और एगो इधर लगेगा एफ बी, ठीक है, एगो इधर लगेगा एफ बी। और न्यूटन जो वेट दिया होता 300 न्यूटन है, ठीक है। तो सबसे पहला आप काम क्या करते थे कि जो जितने भी फोर्स है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बोला स्मूथ है, ये जो वर्टिकल वाल है वो स्मूथ बोला है, देखिए यहाँ पे
स्मूथ बोला, स्मूथ वर्टिकल वाल है, तो स्मूथ वाल पे कभी फ्रिक्शन होगा, रफ पे फ्रिक्शन होता है, तो स्मूथ वाल पे फ्रिक्शन नहीं होगा, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। एफ बी जो यहाँ पे था फ्रिक्शन फोर्स, एफ बी क्या हो गया, जीरो, वहाँ कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स एक्स वाला में, यानी हॉरिजेंटल फोर्स में। तो हॉरिजेंटल फोर्स कितना है यहाँ पे, एफ ए है जो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ ए। ठीक है, फिर आर बी किधर है, आर बी इस उल्टा डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं एफ बी। और टोटल और कोई हॉरिजेंटल फोर्स है आपको, और कहीं यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल फोर्स दिख रहा है? हॉरिजेंटल का मतलब समझते हैं ना, उतना तो एटलीस्ट समझते हैं ना। हॉरिजेंटल फोर्स एफ ए लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ बी लग रहा है इस डायरेक्शन में, और कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, सॉरी एफ बी नहीं है, ये आर बी है, पता नहीं कैसे लिखा गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, एफ बी नहीं है, आर बी है। ठीक है, आर बी है, चलिए वो आर बी है बाबू। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखना है, आर बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉरिजेंटल फोर्स इधर जा रहा था प्लस, इधर जा रहा था प्लस, और ये उल्टा जा रहा था माइनस, इजिकल टू जीरो। तो एफ ए इजिकल टू क्या हो गया, आर बी। एफ ए इजिकल टू क्या हो गया, आर बी। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो, और वहां पे क्या बनेगा, एफ इजिकल टू आर बी। अब आर बी फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या पढ़े थे, म्यू एन, क्या पढ़े थे, म्यू एन। तो एन यहाँ पे क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन होता था, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम बोले थे कि आर से भी डिनोट कर सकते हैं आप। किसे डिनोट कर सकते हैं, आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन को आर से लिख दे। अब कौन सा पॉइंट पे देख रहे हैं, ए पॉइंट पे ना, फ्रिक्शन ए पे देख रहे हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स किसका निकाल रहे हैं, ए का ना। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ए के लिए ना, तो वहां पे आर ए कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर क्लियर हुआ। तो म्यू इजिकल टू आर ए इजिकल टू आर बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल फोर्स को जीरो कीजिए। वर्टिकल फोर्स यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, तो दो ये को वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे, यहाँ पे दो ही वर्टिकल फोर्स है। कौन कौन है, एक आर ए है, आर ए है। ठीक है, वर्टिकल। यहाँ पे तो एफ बी था जो तो जीरो के बराबर था, तो इसका कोई चर्चा नहीं होगा। यहाँ पे एक 300 नीचे डाउनवर्ड है, तो आर ए प्लस, अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस, तो नीचे आ रहा है तो इसको माइनस ले लेंगे, बराबर जीरो। तो आर ए इजकल टू जो डब्लू के बराबर है वो कितना है, 300 न्यूटन। इसको डब्लू बोलते हैं ना, तो आर ए के बराबर कितना हो गया, 300 न्यूटन। आर ए इजकल टू कितना हो गया, 300 न्यूटन। तो फाइंड एफ ए इजिकल टू, एफ ए इजिकल टू आप क्या पढ़े थे, एफ ए इजिकल टू क्या पढ़े थे, म्यू इंटू आर ए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एफ इजिकल टू होता है म्यू इंटू एन, एन को ही आर बोलते हैं। कौन सा पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो इसलिए ए लगा दिए। तो म्यू इंटू आर ए, म्यू का वैल्यू कितना नहीं पता तो अभी लिख दिए, आर ए का वैल्यू कितना है, आर ए का वैल्यू यहाँ से निकाले ना, आर ए का वैल्यू कितना है, 300 न्यूटन। आर ए का वैल्यू कितना है, 300 न्यूटन। तो मल्टीप्लाई कर दिए, एफ ए इजिकल टू म्यू आर ए, यानी म्यू का वैल्यू सही लिख दिए, आर ए का वैल्यू 300 था, तो 300 इंटू म्यू। ए म्यू ये जूम कर लिए, अगर ऐसे तो क्वेश्चन में आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा दिया रहेगा। तो म्यू का वैल्यू कितना है, 0.3 बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो एफ इजिकल टू 0.3 इंटू 300। म्यू का वैल्यू कितना हो गया, 0.3, आर ए का वैल्यू कितना था, 300, तो 90 न्यूटन। तो एफ इजिकल टू 90 न्यूटन। तो एफ बी इजकल टू कितना, तो पहले ही बोल दिया था स्मूथ फ्लोर है, तो स्मूथ फ्लोर में कितना होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। तो दोनों हो गया आंसर। ठीक है, तो पहला हो गया एफ इजकल टू 90 न्यूटन, और दूसरा एफ बी इजकल टू जीरो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा है। ठीक है, मतलब सब पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड वेइंग 20 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल विथ इट्स लोअर एंड 8 मीटर फ्रॉम द वॉल। इन दिस पोजीशन द लैडर इज जस्ट टू स्लिप डिटरमाइन। एक आप लैडर का कहानी तो समझ ही गए थे कि एक फ्लोर और बाल पे एक इनक्लाइंड कोई लैडर रखा रहेगा। ठीक है, उसी में हम लोग को फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट पहले क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड फ्लोर निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर ऑन द पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन लैडर और फ्लोर निकालना है। ठीक है, कहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स कर रहा है, मैंने फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या क्या है बाबू,
तो दिया है, तो देखिए लेंथ पहले दे दिया है 10 मीटर है लेंथ, ठीक है 10 मीटर लेंथ है। और ये जहाँ से वेट लग रहा है वहाँ से 5 मीटर है, क्योंकि मोमेंट निकालने में डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो पूरा 10 था, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 मीटर। ये यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 6 मीटर, ये दिया हुआ है इस पॉइंट ए पॉइंट से वो पॉइंट तक कितना दिया हुआ 8 मीटर। तो ये मोमेंट निकालने में काम देगा। बाकी जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाइए। एंगल ऑफ इनक्लिनेशन, एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल का भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे जो थीटा है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे। साइन इजकल टू क्या होता है पी बटा एच होता है, पी बटा एच पी सॉरी साइन साइन इजकल टू क्या होता है साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, सही है। और कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है बी बटा एच होता है, ठीक है। तो उसी को निकालने, तो पी दोनों किसी से निकाल सकते हैं, साइन थीटा लगाइए कॉस थीटा लगाइए या टैन थीटा भी लगा कर, क्योंकि सब वैल्यू पता है, टेन थीटा इजकल टू पी बटा बी। तो पी का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू 8 है, तो जिससे आप निकालना चाहे, ठीक है दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो एंगल ऑफ इनक्लिनेशन कॉस थीटा बराबर 8/10 यानी बी बटा एच, तो बी का वैल्यू 8 है और एच का वैल्यू 10 है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 8 है, एच का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। पुट कीजिए, तो 8/10 0.8, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 0.8, उसका वैल्यू आ जाएगा 36.87 डिग्री। साइन का भी कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, तो दोनों ऐसे ही सिर्फ करके दिखा दिए थे। साइन थीटा इजकल टू 6/10, तो 0.6, साइन इनवर्स 0.6 इजकल टू 36.87 डिग्री। टेन से भी निकालिएगा तो सेम ही चीज आएगा। अब आते हैं अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप पढ़ रहे होंगे कि समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 होता है, ठीक है, मतलब जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स है वो 0 के बराबर होता है अगर उसको समेशन करे तो यहाँ पे समेशन कितना हॉरिजेंटल फोर्स है देख के बताइए, कितना हॉरिजेंटल फोर्स है। एक एफ ए है इस डायरेक्शन में तो प्लस ले रहे हैं, एक आर बी है इस डायरेक्शन में इजकल टू 0, तो एफ ए इजकल टू क्या हो गया आर बी, एफ ए इजकल टू क्या हो गया आर बी, ठीक है। दूसरा वर्टिकल फोर्स देखिए, वर्टिकल फोर्स कौन कौन दिख रहा है यहाँ पे। वर्टिकल फोर्स में देखिए तो एगो आर ए दिख रहा है, आर ए ऊपर ले रहे हैं तो प्लस ले लेते हैं और नीचे लेंगे तो माइनस। 20 न्यूटन नीचे लग रहा है तो 20 न्यूटन कोई भी ले सकते हो, ऊपर नीचे प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा एफ बी फ्रिक्शन फोर्स, ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर वाला को क्या ले रहे थे प्लस, तो प्लस। अच्छा कोई सोच रहे होंगे सर हर एक क्वेश्चन में आप जंक्शन अलग अलग ले सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन बनाए तो नीचे प्लस ले रहा है तो दूसरा में ऊपर प्लस ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए एक ही जंक्शन होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो अगर ऊपर वाला को प्लस ले रहे हैं तो हर कंडीशन में ऊपर वाला ही प्लस लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एक ही एजम्पशन करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइए चेंज कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही एजम्पशन होना चाहिए। और कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, तो 3 वर्टिकल फोर्स है, तो यहाँ पे कितना हो गया एफ ए यानी आर ए प्लस एफ बी इजकल टू कितना 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये वर्टिकल फोर्स हो गया। उसके बाद मोमेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो मोमेंट कैसे होगा, मोमेंट भी सिखा ही देते तब आगे बढ़ेंगे। मोमेंट कैसे कैसे होगा, तो मोमेंट निकालने के लिए आइए हम लोग ऐसे लिखेंगे मोमेंट किसके अबाउट ओ के अबाउट ना, ओ के अबाउट ना, तो जिसको अबाउट लिखना चाहते हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आरबी जो है आरबी इस तरह से चल जाएगा ना, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस ओ तक का कितना बना 6 मीटर आरबी, तो यानी आरबी इंटू कितना 6 मीटर, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स यहाँ पे आर भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है। दूसरा किसी को सब फोर्स को देखिए, अच्छा इधर से कर रहा था ना एक एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। चलिए 20 न्यूटन को देखते हैं, 20 न्यूटन को देखते हैं। 20 न्यूटन को 20 भी कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले एंटी क्लॉक प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस दे दिए। उसके बाद सोचेंगे कितना वैल्यू होगा, तो देखिएगा ये हाफ पे बोला था ना, देखिए हाफ पे इधर से हाफ पे 8 का है ना, ये 8 मीटर का है ना, तो ये बीचों बीच हाफ में लगता है, तो ये कितना मीटर बचेगा, इसका हाफ से कितना मीटर बचेगा 4 मीटर और 4 मीटर, तो ये जिस ना घूम जाएगा इसे, तो यानी 20 इंटू कितना 20 इंटू 4, 20 इंटू 4। अब कौन और वर्टिकल फोर्स बचा है, मतलब जो ऐसा फोर्स जो इसको 0 ना करे, तो एक वो बच रहा है नीचे से आर ए देखिए कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा ना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया ना, तो क्लॉकवाइज माइनस लीजिए आर ए इंटू कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जहां से निकालते हैं वहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 8 मीटर,
तो 8 इजकल टू 0। अब कैलकुलेट कीजिए, यही मोमेंट है, सब वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं बारी बारी से। तो हॉरिजेंटल वाला देख लिए, वर्टिकल वाला में सिर्फ क्या था, आर ए माइनस कितना था, एफ बी स्मूथ है, तो स्मूथ है तो यहाँ एफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप कर सकते थे। देखिए यहाँ पे मोमेंट को उसे रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिर से, आर ए ऊपर की ओर है, आर ए ऊपर की ओर है। यहाँ पे एफ बी स्मूथ है, लेकिन एफ बी तो होगा ना, लेकिन है कितना, 0, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कर्वो करेंगे तो ऊपर जा रहा था प्लस एफ बी, और नीचे क्या जा रहा है, 20 न्यूटन नीचे जा रहा है ना, तो 20 इजकल टू 0। तो एफ बी तो पहले से 0 है, तो बचा सिर्फ क्या, आर ए, और यहाँ -20, तो उधर हो गया प्लस 20। ये किसके बराबर है, डब्ल्यू, इसी को वेट बोलते हैं ना, तो वेट के बराबर है। तो ही वर्टिकल में कितना बोल दिए बाबू, वर्टिकल में समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0, आर ए इजकल टू कितना बचा, 20 न्यूटन, जो वेट के बराबर था। मोमेंट आइए, तो मोमेंट में देख रहे होंगे, मोमेंट पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है, और टोटल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो आर ए इंटू 8 कहाँ से आया, आर ए इंटू 8, आर ए इंटू 8 कहाँ से आया देखिए तो, ये आर ए है, आर ए है, देखिए ऊपर आर ए लग रहा है, क्लॉक वाइज जा रहा है ना, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो आर ए इंटू 8 मीटर। अब निगेटिव पॉजिटिव आपके हाथ में, क्लॉक वाइज को आप निगेटिव मान रहे हैं कि पॉजिटिव मान रहे हैं, आपके हाथ में। तो यहाँ पे बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव ले रहा है, क्लॉक वाइज को क्या लिया है, पॉजिटिव, क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो आर ए इंटू 8 बराबर, बराबर क्यों दिया, माइनस के बराबर, ऐसे बराबर अभी नहीं देते हैं, ठीक है, अभी लिखते हैं खाली माइनस, माइनस 20 × 4, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। तो निगेटिव 20 गुने कितना, हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो 20 × 4, फिर और कौन बचेगा, आर बी बचेगा। आर बी कितना हो जाएगा, तो आर बी इंटू 6, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, तो कितना हो जाएगा, 20 × 4, ये माइनस दीजिएगा तो कितना होगा, आर बी इंटू 6, ठीक है, आर बी इंटू 6। तो यही माइनस है जो बराबर के उधर जाके क्या बन जाएगा, दोनों प्लस बन जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, आर बी इजकल टू 20 × 4 प्लस आर बी इंटू 6। आई होप क्लियर हुआ होगा। आर ए डिस्टेंस कितना, लोड कितना था, आर ए उसका डिस्टेंस कितना था, 8, माइनस 20 था, इस तरह से 20 लग रहा था, हाफ डिस्टेंस पे था ना, 4 मीटर पे, तो 20 × 4। फिर क्या था, आर बी इधर लग रहा था, आर बी, और कितना डिस्टेंस पे लग रहा था वो से, 6 मीटर पे, तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू कितना, 6 इजकल टू 0। तो आर ए, तो अब बताइए, आर ए इंटू 8 इजकल टू कितना हो गया, प्लस 20 × 4 = 80, और ये आर बी इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू, आरबी का वैल्यू कितना था, आरबी का वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा, निकालिए इसको। आर ए का वैल्यू पता है, तो आर ए का वैल्यू पता था 20, कैसे दिखा रहे हैं, एक सेकेंड, पहले मोमेंट क्लियर हुआ कि ये आर ए इंटू 8 इजकल टू कैसे हुआ। नहीं तो आप कहीं भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या जब लाइव क्लास लेंगे तो वहाँ कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आर ए इंटू ए, अब इससे हमको आर ए का वैल्यू निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एफ वाई निकाल रहे थे, तो उस टाइम हमको आ गया था आर ए इजकल टू 20 न्यूटन। तो हमको यहाँ अननोन कौन दिख रहा है, आरबी ना, तो आरबी का वैल्यू निकालना है। तो आरबी का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आर ए इंटू 8 इजकल टू 20 × 4 प्लस आरबी इंटू 6, आरबी का वैल्यू निकालना है। तो आर ए इंटू 8 माइनस इसको कर दे 20 × 4, 20 × 4, अब बटाई 6 में जो गुना में था उससे हम क्या दे देंगे, भागा दे देंगे। तो आर ए का वैल्यू 20 × 8 माइनस 20 × 4/6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 13.333 न्यूटन। किसका वैल्यू आ गया, आरबी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ए इजकल टू क्या आया था, समेशन ऑफ जब हॉरिजॉन्टल निकाल रहे थे तो वहां पे क्या आया था, एक फार्मूला आया था, मतलब सॉरी एक कंडीशन आया था, एफ ए इजकल टू आरबी। आइए ऊपर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आया था, एफ ए इजकल टू आर बी, ठीक है। तो एफ ए इजकल टू आर बी, यानी एफ ए और आर बी दोनों बराबर है, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 13.339। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, फ्रिक्शन फोर्स भी पूछा था, आरबी नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा था, और एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किसके नाम से जानते हैं, म्यू के नाम से। तो म्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इजकल टू म्यू इंटू एन होता है, जिसको हम आर के नाम से भी लिख सकते हैं, यानी म्यू इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो म्यू म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर अपॉन
एफ आर अपॉन एफ, म्यू का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एक सेकेंड उल्टा तो नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताएं, एफ इजिकल टू क्या हो गया, म्यू इंटू आर। हमको म्यू का वैल्यू निकालना था, एफ बटा आर हो जाएगा बाबू, एफ बटा आर, ठीक है। फ्रिक्शन बटा आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जिसको गुना में उसको भेजेंगे वही होना। तो फ्रिक्शन फोर्स, तो फिर सही है यहाँ पे। फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ ए बी के बराबर है ना, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ए लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसके बराबर निकाले। ऐसे वैल्यू दोनों सेम ही था इसलिए लिख दिए, गलत नहीं है लिखा हुआ। देखिए क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, ए और आर भी दोनों सेम है, तो कोई भी वैल्यू लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके बराबर क्या है, एफ ए के ही तो बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के ही तो बराबर है, यहाँ पे आर भी है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। हाँ फार्मूला लिखे के बात करें तो उसको बोल सकते हैं कि गलत लिखा गया, लेकिन वैल्यू सेम ही पुट होगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं, पहले पहले इसी को लिख, इसको हटा दीजिएगा, इसको लिखिएगा म्यू इजकल टू एफ ए अपॉन कितना आर, ठीक है, आर ए। तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे देखिए, तो एफ ए का वैल्यू कितना आ गया है, एफ ए और आर बी दोनों सेम था 13.33, अब बटा आर ए का वैल्यू कितना था 20, भागा दे दीजिएगा 0.66, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। तो आई होप लैडर फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग कल से बेज फ्रिक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।